आइए हम लोग देखते हैं आज वर्ग 10 के में मैथ में हम आज पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का अंग्रेजी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी का अंग्रेजी क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। तो एपी का परिभाषा हम लोग आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है? संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, यानी निश्चित हो। उसका पूर्व का पद का अंतर क्या हो? किसी पद और उसके पूर्व के पद का अंतर क्या हो? सदैव क्या है? नियत हो, निश्चित हो। यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर का मतलब होता है CD, यानी कॉमन डिफरेंस। यानी शॉर्ट में कहेंगे CD, C से कॉमन, D से डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसे हम लोग D के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, सार्व अंतर को क्या चीज के द्वारा सूचित करते हैं? D के द्वारा सूचित करते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में संख्याओं का अनुक्रम समानांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद इसके पूर्व माने पहले पद में प्रथम पद को छोड़कर एक नियत संख्या जुड़ने से प्राप्त होती है। यह नियत संख्या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। धनात्मक माने प्लस होता है, ऋणात्मक माने होता है माइनस, और शून्य शून्य होगा। ठीक है, जीरो। और इसे एपी का सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे डी के द्वारा सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ संकेत दिया हुआ है। ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पदों को क्रमशः T1, T2, T3 डॉट डॉट या A1, A2 या A3 से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। एपी को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? A1, A2, A3 से सूचित करते हैं। ठीक है ना। किसी एपी का सार्व अंतर को हम लोग डी के द्वारा निरूपित करते हैं। ऊपर बता दें आप लोगों को, सार्व अंतर माने क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। ठीक है, या सार्व अंतर मान्य होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। आइए 3 नंबर देखते हैं। किसी एपी के n पदों के योग माने जोड़ को SN या S से निरूपित करते हैं। ठीक है ना। आइए कुछ सूत्र हम लोग देखते हैं। प्रथम पद अगर A है और सार्वंतर D वाली एपी का nवां पद या व्यापक पद AN बराबर होता है A कोष्ट N-1 कोष्ट बंद D। ठीक है ना। AN से हम लोग इस सूत्र के द्वारा बहुत सारा हम लोग संख्या को निकाल सकते हैं। अगर प्रथम पद A हो गया, सार्वंतर D मालूम हमको रहेगा, तो एपी का nवां पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद बराबर क्या होता है? A कोष्ट N-1। ठीक है ना। तो आप समझ गए इसका परिभाषा। संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व का पद अंतर क्या था? सदैव अंतर नियत हो, यानी निश्चित हो। तो निश्चित नियत संख्याओं के समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाती है, जिसे CD कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। सार्व अंतर को D के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है। सबसे पहले प्रथम पद N और सार्व अंतर D वाली एपी का nवां पद होगा, क्या होगा? AN बराबर A माइनस A कोष्ट N-1D। ठीक है ना। आइए कुछ और सूत्र आप लोग को बताते हैं। ठीक है, दोनों सूत्र आ जाएगा। किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम
n पदों का योग s सूत्र क्या होगा, s बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस छोटा कोष्ठ n-1 कोष्ठ बंद d और बड़ा कोष्ठ से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। 3 नंबर में सूत्र देख लिए, यदि एक परिमित एपी माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम पद, मान लीजिए nवां पद, मान लीजिए nवां पद l है, क्या है, l है, तो इस एपी के सभी पदों का योग इस सूत्र से क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, इस सूत्र से हो जाएगा आपका। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, s बराबर n/2 कोष्ठ a प्लस l। ठीक है ना, से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं।